एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धंधा तो वह कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसीलिए लोग उसे बोड़म कहकर पुकारते थे। बोड़म के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। बोड़म की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीबी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन बोड़म की बीबी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगी, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीबी ने बोड़म को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 सूखी रूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार बोड़म को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। बोड़म सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ढोड़ियों पर से ही डांट फटकार कर भगा दिया। अब बोड़म के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीबी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर ना रखना। दिन भर चलते चलते जब बोड़म थक कर चूर हो गए तो सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसीलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। बोड़म को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर बोड़म ने बीबी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली, जिसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोरों की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजने बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में बोड़म बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब बोड़म से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने का के बाद भी मिट ही नहीं पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आस-पास भटकना है। इसीलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसीलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब बोड़म की बात सुनी तो सोचे कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसीलिए तय किया कि चारों को कुएं के बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल गईं। हाथ जोड़कर वह बोड़म से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती है जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वह उनकी बातें सुनकर बोड़म हक्के बक्के रह गए। घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीबी जब इन चीजों को देखेगी, इनके करतब देखेगी तो फूली ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी।
इसीलिए बोड़म पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने का कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और बोड़म को अपनी बैठक में ठहरा लिया। बोड़म ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात ही बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर बोड़म ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। बोड़म के कहने भर की देरी थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। बोड़म के कठपुतले और कटोरे का यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। बोड़म जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और बोड़म के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। बोड़म को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए नहीं झिड़कना पड़ेगा। ना घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन बोड़म की बीबी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, बोड़म ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें नकली थीं। अतः बोड़म की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीबी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी और कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इस जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस बोड़म खिसियाया हुआ फिर से चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब सोचते सोचते वे हार गए और कुछ भी समझ में ना आया तो उनकी आंखें छलछला गईं और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और बोड़म से उनके रोने का कारण पूछा। बोड़म ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वह बोले, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वह चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा देती हैं। उनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर मारकर अपनी चीजों को वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सा और डंडा लेकर बोड़म फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसीलिए उसमें खुशी खुशी बोड़म को अपना यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टी ही हुआ। बोड़म ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घर वाले व उसकी बीबी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। जब
अब तो वह दोनों चीखने चिल्लाने लगे, माफी मांगने लगे। बोड़म ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब तक वह दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें बोड़म को वापस कर दी। यह देखकर बोड़म ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर बोड़म प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीबी ने फिर देखा कि बोड़म वापस आ गए हो तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसीलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, काम चोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर बोड़म दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वह उसे बेकाबू में कर ले। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीबी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब बोड़म ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला, बर्तन, भाड़े व जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात ही बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए।